100 खबर मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। औरंगाबाद में नॉन बैंकिंग कंपनियों ने फैलाया लूट का जाल। साल में पैसे 3 गुना करने का लालच देकर लाखों रुपए की फरेब और पुलिस ने उज्जवल दीप नामक की कंपनी को दर्ज किया मामला। दानापुर में साले ने अपने जीजा और उसके भाई को मारी गोली। जीजा की मौके पर ही मौत, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, शराब पकड़ने गई पुलिस की लोगों से झड़प। पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां, लोगों ने किया पथराव। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध क्रशर प्लांट चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पोखरिया मौजा और माझी कोला मौजा से 5 अवैध क्रशर प्लांट को किया सील। पटना सिटी में कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद जमकर बवाल, आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा। कार में सवार थे बाराती। औरंगाबाद के मोइवा गांव में युवक को थूक चटवाने का मामला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद दबंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स के 10 से ज्यादा अधिकारी रेड में शामिल। बोकारो में महुआ शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग का शिकंजा। 6800 किलो जावा महुआ के साथ 400 लीटर शराब जब्त, फरार धंधेबाज पर मामला दर्ज। गिरिडीह में टुंडी नदी के पास अवैध कोयले से लदे 5 बाइक को किया गया जब्त। कोयला तस्कर भागने में कामयाब। बिरनी पुलिस ने गुप्त सूचना पर की थी छापेमारी। देवघर के महेशमारा गांव में ईंट भट्टे से मिली अज्ञात महिला की अधजली लाश। इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा में खतुयानी जोहार कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ बदसलूकी। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। निर्माता कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता के लगे आरोप। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने दर्ज कराई एफआईआर। छपरा के मांझीपुर नटवर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद अपराधी मृतक का बाइक लेकर हुए फरार। बोधगया के गांधी चौक के पास एक तिब्बती महिला पर्यटक को दुकानदार ने मारा थप्पड़। चादर खरीदारी को लेकर हुआ विवाद, आरोपी दुकान छोड़कर फरार। बेगूसराय के बछवाड़ा में छेड़खानी का विरोध करने पर 4 लोगों को दबंगों ने पीटा। बाप बेटे को पिस्टल के बट से मारा। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। औरंगाबाद के संतुआ से चोरी हुई कार बरामद। बारुण पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बांका के बेलहर के झुनका रोड से चंगुलिया तक सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता, स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रोका। नवादा के कलाली रोड स्थित काली मंदिर से काली मां की मूर्ति चोरी। मंदिर में पीतल की थी मूर्ति, घटना सीसीटीवी में कैद। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के नया टोला मोतीचक में अनुज कुमार की पीट कर हत्या मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध में हुई हत्या। किशनगंज में उत्पाद विभाग की ओर से शराब पीने के मामले में 65 लोगों की गिरफ्तारी। 10 लोगों को भेजा गया जेल। शेखपुरा के मेहुस थाना क्षेत्र में महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर डोमन यादव ने पीटा। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मनेर के लोदीपुर गांव से भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 कारों में रखा गया था 32 कार्टन शराब। पुलिस ने 2 कार और 2 बाइक किया जब्त। कटिहार के फलका में महिला की पीट कर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी के बसवरिया गांव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीसराय के धीरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। दोनों तरफ से 6 से अधिक लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा के गर्जा तिरला गांव में पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खाया जहर। सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज के गोपालपुर में पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को किया जब्त। जब्त कार के तहखाने में 1059 बोतल विदेशी शराब जब्त। एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। सारण के माझी चेकपोस्ट पर हाई क्वालिटी स्कैनर से ली जा रही है तलाशी। शराब तस्करों पर रखी जा रही कड़ी नजर। गोपालगंज के जैसोली गांव में घर में चोरी, 20,000 कैश और लाखों का सामान ले गए चोर। सहरसा के सिलिंदाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। चाकू मारने के आरोपी युवक को लोगों ने पोल में बांध कर की पिटाई। G20 में
की बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई है बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम नीतीश। बिहार में निकाय चुनाव होगा तय समय पर। 18 और 28 दिसंबर को होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के लिए लगाई गई अर्जी पर जल्द सुनवाई से किया इनकार। 20 जनवरी 2023 को होगी अगले मामले की सुनवाई। कत्यानी जोहार यात्रा में शामिल सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू पुलिस लाइन में की समीक्षा बैठक। सरकार की विकास योजनाओं पर की गई समीक्षा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान पर जेएमएम का पलटवार। जेएमएम प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा, सांसद ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के क्या किया ये बताना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन की कत्यानी जोहार यात्रा जारी। पलामू सर्किट हाउस में जेएमएम कार्यकर्ताओं से मिले सीएम। समस्या जानकर समाधान के दिए निर्देश। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में हार से महागठबंधन में हाहाकार। आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने सीएम नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। कहा, नीतीश से पिछड़ा वर्ग नाराज, तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए कमान। कुर्नी में महागठबंधन की हार के बाद आरसीपी सिंह की सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। कहा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के वजह से हुई हार, नहीं पूरा होगा प्रधानमंत्री बनने का सपना। हजारीबाग के गोला गोलीकांड मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 13 लोगों को कोर्ट ने किया दोषी करार। पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्हें न्यायालय और न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा। आरा नगर निगम के सभी नगर निकाय के चुनाव की तिथि घोषित। 18 और 28 दिसंबर को होगा चुनाव। एमएलसी राधा चरण सिंह ने दी जानकारी। संथाल इलाके में हो रहा पूरी दुनिया का साइबर क्राइम। लोकसभा में चर्चा के दौरान बोले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। डेमोग्राफी बदलने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे सीतामढ़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामदुलारी सिन्हा को लेकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। कटिहार के बरारी चांदपुरा दियारा में गैंगवार में 4 लोगों की हत्या और कई लोगों के लापता होने के मामले पर राजनीति। माले विधायक महबूब आलम ने गंगा दियारा की घटना को बताया बीजेपी की साजिश। तारकिशोर प्रसाद ने किया पलटवार। बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने क्राइम का मामला उठाया संसद में। कहा, लगातार बढ़ रहा क्राइम। कुर्नी में महागठबंधन की हार पर पप्पू यादव का आया बयान। उन्होंने मनोज कुशवाहा को दिया दोषी करार। चिराग पासवान ने संसद में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उठाया आवाज। अरवल में मां बेटी को जलाने का मामला भी उठाया। बेटा के विलाप गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने साइकिल सवार छात्र को रौंदा। घटनास्थल पर ही छात्र की मौत। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मेन रोड पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। बस के धक्के से ब्लॉक कार्यालय की दीवार टूटी। बस का खलासी बुरी तरह से जख्मी। गुमला के असनी गांव में 4 लोगों ने लाठी डंडे से की युवक की पिटाई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सिमडेगा में बच्चे की आंख में घुसा लोहे का सरिया। गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। पुआल के मचान पर चढ़ते वक्त हुआ हादसा। सिमडेगा में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचला। युवक के सर को धड़ से किया अलग। घटना के बाद लोगों में दहशत। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत। पुलिस ने कब्जे में लिया शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में 7 दुकानों में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। 3 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। हजारीबाग के बड़का गांव में कोयला लदे मोटरसाइकिल और छर्री लदे हाईवा के बीच टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। हादसे में बाइक सवार की मौत। वैशाली के जंदाहा बाजार में एक घर में लगी भीषण आग। दूल्हे के बारात निकलने से पहले लगी आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी जारी। झरिया सीओ ने बीसीसीएल अधिकारी और पुलिस के साथ की छापेमारी। एक ट्रक में लदा 30 टन कोयला जब्त। नालंदा के इस्लामपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने युवक को मारी टक्कर। सीवान के फुलदुनिया गांव में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। एक की घटनास्थल पर मौत, एक की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के जादवपुर में पटाखा के बारूद से 2 बच्चे झुलसे। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा की बरबीघा से जमुई तक NH 333A सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू। किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और जिला प्रशासन के बीच कीमत को लेकर चल रहा अनबन। शेखपुरा की बरबीघा में सड़क हादसे में युवक की मौत। बीडीओ ने मृतक के परिजन को 20,000 रुपए का किया पारिवारिक लाभ।
नवादा डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में मिली कई कमियां। बेटा के पैनाल गांव में नाली में फंसी नीलगाय, ग्रामीणों ने नीलगाय का किया रेस्क्यू। मिथिला की मशहूर मधुबनी पेंटिंग अब गोपालगंज के सरकारी कार्यालयों की दीवार पर दिखेगी। डीएम की पहल पर कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों की दीवार पर की जा रही मधुबनी पेंटिंग। समस्तीपुर में बढ़ते क्राइम और लूट की घटना का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला जन आक्रोश मार्च। मुंगेर में 12-14 दिसंबर तक मुंगेर महोत्सव का होगा आयोजन, अल्ताफ राजा समेत कई कलाकार होंगे शामिल, समारोह को लेकर चल रही तैयारियां। शेखपुरा में बाल विकास परियोजना ने निकाली जागरूकता रैली, महिला उत्पीड़न और बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता। जहानाबाद के दाऊदपुर गांव में यज्ञ का आयोजन, महारुद्र यज्ञ को लेकर किया गया ध्वजारोहण। पटना और मुजफ्फरपुर में प्रदूषण ने जीना किया मुहाल, पटना के AQI लेवल में हुई वृद्धि। छपरा एसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को जल्द शिकायतों को निपटाने का निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शिकारी और तस्करों को लेकर प्रशासन अलर्ट, ठंड का फायदा उठाकर जंगल में घुस जाते हैं तस्कर, जानवरों की करते हैं तस्करी। बिहार में बढ़ा ठंड का कहर, लगातार पारा गिरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, अगले 3-4 दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान। झारखंड में हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत, धनबाद के टुंडी में घरों को किया ध्वस्त, जामताड़ा के नयाडीह गांव में फसल को रौंद कर दिया बर्बाद। शेखपुरा में महिला विकास निगम का जागरूकता कार्यक्रम, गांव में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बड़ी संख्या में रैयतों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, रैयतों ने जमीन के बदले मुआवजे की मांग की। बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक पहुंचे गोपालगंज, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जड़ी बूटी बेचने आते हैं नेपाली नागरिक। स्कूली वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, फिटनेस से लेकर सुरक्षा मापदंडों के पालन को लेकर 1 महीने की दी मोहलत। मधुबनी सदर एसडीएम पर जिला कृषि पदाधिकारी के साथ कथित बदसलूकी मामला, जिला प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी। बोकारो के चास रजिस्ट्री कार्यालय में 1 सप्ताह से लिंक फेल, जमीन की खरीद बिक्री हो रही प्रभावित। रांची में कांटाटोली चौक से बूटी मोड़ तक एनएच पर दिख रहे गड्ढे, अंडरग्राउंड केबलिंग के बाद गड्ढों को भरना भूला विभाग, हादसे की आशंका से सहमे लोग। रामगढ़ में खुशबू और स्वाद बिखेरने को तैयार सोनाचूर धान का चावल, कम लागत में होती है अधिक उपज, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे किसान। गिरिडीह में बोरमी से तीसरों तक बन रहे सड़क को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, ग्रामीणों ने अनियमितता का लगाया आरोप, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग। जामताड़ा में खो खो एसोसिएशन के खिलाड़ी पूर्वी सिंहभूम के लिए रवाना, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चक्रधरपुर में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ में सीसीएल के कोयला मजदूरों ने वेतन मिलने में हो रही देरी के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोल इंडिया प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रामगढ़ के मांडू चट्टी पंचायत में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन, गैस चूल्हा के इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर दी गई जानकारी। मुख्यमंत्री के गुमला दौरे को लेकर डीसी ने किया रूटों का निरीक्षण, 12 दिसंबर को खतियानी जोहार यात्रा के लिए आएंगे सीएम। धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस के मौके पर लोगों ने किया सत्याग्रह, बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटना सिटी में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, ट्रैफिक नियमों के पालन करने का दिया गया निर्देश। सासाराम के कुमिला में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन, 11 जोड़ों की कराई गई शादी। अररिया में महिला के सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए किया गया जागरूक। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में हुआ आयोजन। जमुई के राजकीय बुनियादी विद्यालय कटौना में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 कमरे। औरंगाबाद में तेज रफ्तार 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया में सैकड़ों थैलेसीमिया की पीड़ित मरीज दवाई के अभाव में परेशान, परिजनों ने के अनुसार 15 दिन पर चढ़ाना पड़ता है खून। आरजेडी नेता और पूर्व विधायक अनिल सहनी के सीएम नीतीश के इस्तीफे मांगने का मामला, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रेमी के खातिर नगमा ने अपनाया हिंदू धर्म, प्रेमी के साथ शिव मंदिर में की शादी, प्रेमी के लिए पति को दिया तलाक। मऊ की नगमा ने प्रेमी के खातिर 2 बच्चों को भी छोड़ा,
हिंदू धर्म अपनाकर शादी करने से बेहद खुश। नगमा का प्रेमी के साथ 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, प्यार के लिए पति को दिया तलाक। सीवान के मैरवा में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक बाइक सवार की मौत। और अब आपको लूट से सावधान कर